कल्पनाएं होती है, लेकिन शरीर में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो उसकी जो विकल्प होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि बाहर वाले को तो शायद भाग जाओगे आप, लेकिन शरीर से छोड़ करके कहाँ जाओगे। इसीलिए विशेष प्रकार की साधना चाहिए। मुनिराज भी शरीर को छोड़ तो नहीं सकते हैं। राजगद्दी को छोड़ दी, हजारों रानियों को छोड़ा, राजकाज छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, जर जेवरात, नाम, इज्जत सब छोड़ा। शरीर को छोड़ के बताओ, नहीं हो सकता। जीव को सबसे ज्यादा प्रेम शरीर से है। क्या? चींटी को भी अपने शरीर से प्यार है और कीड़े को भी अपने शरीर से प्यार है। वो मरना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ। और हमने भी अज्ञान बस सबसे ज्यादा प्रेम अगर किया है किसी अनंत काल में तो किससे किया है? इसीलिए दुश्मन भी हमारा सबसे ज्यादा कौन है? बड़ा शरीर। क्यों? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां से आने वाली। मुनिराज को भी क्या तकलीफ है? यही तकलीफ है ना। शिव भगवान को नहीं है शरीर, क्यों? साधना पूर्ण हो गई है। और हमारे को और मुनिराज को भी इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं तो भी शरीर से अलग नहीं हो सकते। बाहर में इतना रस होता है तो शरीर में इतना रस होता है। बाहर में तोड़ना आसान है, क्योंकि इतना लगाव था ही नहीं ना। जिससे लगाव बहुत ज़्यादा होता है ना, उससे प्रेम तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमने आज तक अपने शरीर से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं किया है। इसीलिए मृत्यु समय आएगा ना तो अच्छे अच्छों की हालत बिगड़ जाती है। उसको अगर वो घड़ी अगर हम संभल गए ना और जीत लिए ना, खलास, फिर शरीर नहीं मिलेगा दोबारा। क्या? अगर मृत्यु के समय में समाधि मरण हो गया, और जैसा ये समाधि मरण हुआ है, अपने आंखों के सामने देखा है, खलास, 2-4 भाव से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। मोस्टली तो एक भावतारी ही होते हैं ऐसे जीव कि इतनी वेदना में भी अपने आत्मा में रह सकते हैं। ये तो एक भावतारी के लक्षण है। लेकिन हम सर्वज्ञ नहीं, हमको नहीं मालूम भूतकाल में किस जीव ने कितना अपराध किया है, हमको नहीं मालूम। इसलिए हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बाकी ऐसी वीरता तो ऐसे जीवों में ही होती है। बाकी अच्छे अच्छे के साधना दिख जाती है, कंट्रोल में नहीं रह पाते। शरीर से ज़्यादा लगाव किया, इसलिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मुक्ति के मार्ग में कौन रहेगा? शरीर रहेगा। क्योंकि हिसाब किताब जगत का चुकाने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है संसार में, और जिंदा रहोगे तो ही हिसाब किताब चुकाओगे। और इसके लिए कौन आपको चाहिए? संसार में रहना है तो फिर शरीर तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना हिसाब किताब कैसे चुकाओगे? विकल्प तो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, तो दूसरे विकल्प चलते हैं तो उतनी परेशानी नहीं रहती। शरीर के चलते हैं तो इतनी परेशानी क्यों होती है? बस यही कारण है कि हमारा मोह हमको रोकता है। वहाँ हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। वो सब हवा में उड़ जाता है, वो सब हवा में उड़ जाता है। चलो ठीक है, दर्द कम होता है, लेकिन शरीर को जीत के बता दो, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेनो ये धर्म नो। शरीर की बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो ज्ञानियों को नमस्कार है। कौन ज्ञानी को? देह छता जेनी दशा करते देहातीत, ये ज्ञानी ना चरण में वो वंदना। इसीलिए वो ऐसे ज्ञानी की यहाँ तारीफ की गई है कि जो देह से भी अपने आत्मा की आराधना करते हैं, और जिनके संग मात्र से हमको भी पता चलता है कि हम खोखे नहीं है। ये बाहर दिखता है वो क्या? ये खोखा मिला था, इसके पहले भी हम कहीं थे, और खोखा छूट जाएगा ना ये, इसके बाद भी हम कहीं ना कहीं रहेंगे, क्योंकि हम अजर अमर हैं। हमारी मृत्यु नहीं है। परमात्मा कभी मर नहीं सकता। ये तो कॉन्टेक्स्ट नए नए होते हैं और बिछड़ते हैं, होते हैं बिछड़ते हैं। ये सब किस में होता है? परमात्मा में नहीं, बाहर पिक्चर में होता है। और मैं
मैं सारी पिक्चर को देखने वाला परमात्मा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता। ये टीवी पे बताते हैं ना, गुजरात में हिंसा हो गई है, कांच टूट गए हैं, क्या बताते हैं, कोई पत्थर मारता है तो वहाँ कांच टूट गया है दुकान के, शोरूम के, टीवी का स्क्रीन नहीं टूटा है। वहाँ आग लगा, यहाँ आग की लपटें दिखाई देती है लेकिन टीवी जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है टीवी? तो उसका काम सिर्फ देखने का है। उसका काम क्या है? ऐसे परमात्मा का काम क्या है? सिर्फ देखने का। कुछ भी नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा, अशांति भी नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ हेरा फेरी करने गए ना, खलास, करना सो मरना, हेरा फेरी नहीं कर। कितना भी तूफान आ जाए हेरा फेरी नहीं कर। आंधी आओ, तूफान आओ, कुछ भी आओ, तुम हेरा फेरी नहीं करना, तुम जानने वाले बने रहना, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। क्या ये की है, मास्टर की है, बेंसी के वचन में। जितना मोह ज्यादा रहेगा उतनी तकलीफ ज्यादा रहेगी। मोह के कारण ज्ञान के ऊपर आवरण आता है। हमारे पास शक्ति है अनंत, लेकिन मोह करते हैं तो ज्ञान के ऊपर पट्टी बांध देते हैं ना। ऐसे हम आँख वाले हैं लेकिन पट्टी बांध कर चल के दिखाओ। मोह करते हैं तो क्या होता है? मोह करते हैं तो आँख पे पट्टी आ जाती है। सामने दिखती है चीज़ लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, सामने होते हुए भी अंधापा आता है। और अंधापा जब आता है, अज्ञान रूपी अंधापा आता है, तब हमारा जो दिमाग काम नहीं करता है, विवेक नहीं जागरूक होता है। चाहे 364 शायद है। ये कोई लास्ट स्टेज पर कोमा में चले गए तो उनको ख्याल नहीं देता। अब लास्ट स्टेज पर कोई कोमा में चले गए तो उनको पहले तो आराधना करता, अच्छा नहीं चलेगा। असल में तो क्या है कि ऐसे जिसको आत्मा की शक्ति जागृत हो गई है ना, वो चाहे जितनी पीड़ा में भी कोमा में नहीं आएंगे। क्या इनको जो कोमा आया कब आया? 2 घंटे पहले। और कोमा में आने के पहले उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी द एंड है। तो 8 बजे मेरे को बोल दिया था अब मुझे कुछ बात नहीं करना आत्मा की, मेरा उपयोग मैं पूरी आत्मा में लगा देती हूँ, द एंड है। तो 8 बजे जो उपयोग अंदर में चले गया समझ लो, और बाद में कोमा आया तो कोमा में भी वही चलते रहता है। कोमा तो बॉडी में आता है ना? हाँ, बॉडी में आता है। और लेकिन आत्मा इसके पहले अगर आत्मा की आराधना शुरू कर देवे ना, तो कोमा में भी वही आराधना चालू रहती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्राण जब छूटे, जब या कोमा था तब उनकी अंतर की लाइन चालू थी। क्योंकि कोमा मन को शून्य कर देता है। करने तो ज्ञान तो मन चालू वचन ही का रहेगा। कहाँ हमारे हैं? तो ज्ञान चालू रहेगा। ज्ञान चालू रहता है। देखो एसटीडी का आपने मिला लिया और फिर बटन बंद नहीं किया तो क्या होता है? भले आप बात मत करो, उन सामने वाले ने रख दिया लेकिन आपने कनेक्शन नहीं काटा है, अब क्या हुआ? बिल बढ़ते जाता है। बस सेम ऐसा होता है कि मन ने कनेक्शन तोड़ दिया है, काया ने तोड़ दिया है, वचन ने तोड़ दिया है, लेकिन आपकी हॉटलाइन चालू है परमात्मा के साथ। आपका काम फटाफट होता है। ये साधना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी तो हम यंग हैं, अभी हम ऐसी ज़बरदस्त साधना करें कि जैसा इन्होंने अपना सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि पंचम काल के जीव में भी इतनी ताकत होती है कि चारों ओर से जब खून की नदियाँ बहती, एक साथ में 3-3 बोतल खून चढ़ता है। पहले एक बोतल खून चढ़ाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में 3 बोतल चढ़ती है, मतलब 9 टाइम्स बॉडी में खून डालते हैं। इतना खून जाता है बाहर, इसलिए डालना पड़ता है। ऐसी जबरदस्त पीड़ा के समय में भी जीव जागरूक रह करके अपनी आत्मा की आराधना कर सकता है। ये लाइव एग्जाम्पल था हमारे आंखों के सामने। ये देखने को भी नसीब में नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को नसीब में मिलता है। इसको मृत्यु महोत्सव कहते हैं। क्या? क्योंकि अभी ज़्यादा भाव नहीं है, ऐसी आराधना करने वाले की ज़्यादा भाव नहीं होता, 1-2 भाव में छुट्टी होती है। क्योंकि जाने से पहले उन्होंने शरीर के साथ सारे नाते तोड़ दिए, इसलिए शरीर नहीं मिलेगा। आप मोह को तोड़ना है, अपने ज्ञान की शक्ति से क्या करना है?
मोह को तोड़ डालो, फिर आपकी जीत ही जीत है। ऐसा है। 364 है, 374। हम्म, 373 है। सब तालों की एक चाबी, गायक का अभ्यास करना। मैं जानने देखने वाला, अभ्यास करना माने ये मन बोले कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये अभ्यास नहीं है। या चिंतन चले कि मैं तो कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, देवचंद भाई नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। कौन बोलता है? मन। अभ्यास नहीं है। 24 घंटा बोलेगा तो भी नहीं होगा। ये तो अंदर से ज्ञान बोलना चाहिए। मन का और ज्ञान का डिफरेंस समझ लेना। क्या जैसे आंख एक एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि आंख है तो आत्मा देख सकता है कलरों को, कान है तो आत्मा सुन सकता है, ऐसे मन है तो आत्मा सोच सकता है, रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकता है, भूतकाल की बातों को रिवाइंड करके अभी प्रेजेंट करना है, प्ले करना है तो कर सकता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है आत्मा के पास। लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आत्मा की ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है। माइंड है वो आत्मा की ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए हम बहुत कुछ सोचते करते हैं लेकिन हमको कुछ फायदा नहीं होता है, शांति नहीं मिलती है। फायदा नहीं होता है माने क्या? शांति नहीं होती। फिर शांति कैसे मिलती है? आत्मा स्वयं किसी का भी हेल्प लिए बिना जानने देखने वाला रह जाए, उसका नाम अभ्यास। और ये सब तालों की एक चाबी है, मास्टर की। सब तालों की एक चाबी, गायक का अभ्यास करना। इससे सारे ताले खुल जाएंगे। ऑटोमेटिक ताले आते हैं नंबर वाले, वो भी खुल जाते हैं गायक के। क्या नंबर भूल गए? कोई बात नहीं, गायक का अभ्यास करो, सब खुल जाते हैं। जेने संसार कारागृह माथी छूटू होए, देखो बेस फाउंडेशन। किसको ये शक्ति मिलती है? ज्ञान शक्ति है तो उसके पास ही, लेकिन किसको मिलती है? जेने संसार कारागृह माथी छूटू होए, मुक्ति पूरी मां जवू होए, तेणे मोह राग द्वेष रूप ताड़ा खोलवा माटे। किसको खोलना है? ये मोह राजा ने हमको बंद करके रखा है, मोह राग द्वेष में। हम उसको ताले को खोल डाल तो हम आजाद हो जाएंगे। हम जेल खाने के अंदर है और बाहर में ताला लगा हुआ है, काय का? मोह राग द्वेष का। अब क्या करें? वो गायक की चाबी लगा करके वो ताले को खोल डालो और जेल में से बाहर आ जाओ। कितना है इजी। मोह राग द्वेष ताला खोलवा माटे गायक नो अभ्यास करवा रूप एक ज चाबी लगाड़ी, दो चाबी नहीं है, ताले 1000 हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब है, अनंत गलतियां हैं, लेकिन चाबी एक है। कौन सी चाबी? गायक का अभ्यास। इसके 2 रूल, सबसे पहले अवलोकन, इसके बाद वेद ज्ञान, खत्म मामला। बेंसरी के वचनामृत में भी है 373। सब तालों की एक चाबी, गायक का अभ्यास करो। अब ऐसे वचन ज्ञानियों के मिल जाते हैं और शिष्य को पता चल जाता है कि भैया मैं भी तो परमात्मा हूँ, क्यों भीख मांगू? तो जो पहले अज्ञानता से अपनी सुख शांति के लिए दौड़धाम करता था, आशा अपेक्षा रखता था दुनिया वालों के साथ, शरीर के साथ आशा अपेक्षा, परिवार के साथ, समाज के साथ, फिर ढेर सारे फ्यूचर के प्लानिंग, ये सब खत्म हो गया। क्यों? पता चल गया कि मेरा कुछ बाल भी बांका होने वाला, मैं परमात्मा हूँ। किसने बताया? सदगुरुदेव ने बताया। ये बात नहीं है कि जेनी केड़नो भंग थे वो छे, मतलब संसार की रुचि खत्म हो गई है, ऐसी चीज मिल गई है। ऐसे आप ये छोड़ो वो छोड़ो ऐसा नहीं, तुम ये लो और इसको छोड़ो। चांदी निकाल दो जेब में से, नहीं नहीं चांदी कैसे निकाल? नहीं सोना देता हूँ, सोना कैसे रखोगे? कहाँ रखो? अच्छा अभी फेंक देता हूँ। क्या?
तो सोना दिया, सोना भरने के लिए जगह नहीं थी, पूरे जेब भरी हुई थी, तो फिर क्या करें? तो फिर आप कहाँ रखोगे? वो चांदी भरी है, फेंक दो। अच्छा, अभी फेंक देता है। क्या? सहजता से, क्योंकि हमको सोना चाहिए ना, तो चांदी तो फिर जब जेब खाली करके सोना भरना है, चांदी थोड़ा 1 किलो हो तो क्या फायदा? क्या 1 किलो के सामने वो 20 ग्राम सोना ही बहुत हो गया। सोने के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, चांदी के वहीं पड़े हैं। क्या? और डायमंड की पुड़िया मिले तो 2-4 किलो, 2-4 किलो सोने के बदले में 2-4 किलो डायमंड की पुड़िया मिले तो क्या करेगा? लेके जाओ, ये सोना नहीं चाहिए मेरे को। क्या बोले? और चैतन्य हीरा परमात्मा मिले तो नहीं, अभी भी मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए। तुम समझे ही नहीं, तुझे की कोई कीमत ही नहीं है। तेरे को तेरी कीमत नहीं है, तुम दूसरों की क्या कीमत करेगा? तुम कैसा हीरा है? चैतन्य हीरा खुद भीख मांगने जावे उधर उधर। स्वयं को स्वयं की कीमत नहीं, एक बहुत बड़ी परेशानी की बात। ये सद्गुरुदेव की कृपा है कि उनके संग से, उनकी वाणी के वचन रूपी लकड़ी पड़ी ना हमारे, क्या होता है? वचन रूपी लकड़ी के प्रहार से हमको ये भान होता है कि हम भी परमात्मा हैं। और फिर क्या होता है? सारी अपेक्षाएं गायब। आप ज्ञानी पुरुष को सुनते हो और आपकी अपेक्षाएं जाती नहीं है, तो आपने ज्ञानी पुरुष को सुना नहीं है। और समझाने पर भी ऐसा नहीं करते हो, इसका मतलब आप विराट ना करते हो। अब आपको कोई बोध नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हो कि मैं परमात्मा। अभी आपको कोई सलाह सूचन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको दिया गया है लेकिन आप मानते नहीं। आपको अपने वो जो जहाँ कैद खाना है ना, उसमें मजा आती है, चिल्लाते हो, रोते हो, लेकिन रहना तो वहीं है ना। कांटे खुद ही बोते हो, चुभते हैं तो रोते हो, और दोस्त दूसरों को देते हो। कितना ही बोलो भाई तुम परमात्मा हो, घबराओ नको, ज्ञान जानने मात्र रहो, आराधना करो, पैसा छोड़ दो, सब ठीक है, लेकिन अब दूसरा मेरे को रोकता है, साधना नहीं बराबर होती है, वो ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है। कोई ऑब्स्टेकल नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम हमारे मोह के कारण ऐसे फंसे हैं। पता है तकलीफ हो रही है तो भी हम वो ताला खोलना चाहते नहीं हैं। और जब देखो तब शिकायत है, शिकायत। बच्चा हैरान करता है, पत्नी हैरान करती है, पति हैरान करता है, माँ हैरान करती है, बाप हैरान करता है, पार्टनर हैरान करता है, या कॉम्पिटिटर हैरान करता है, कुछ न कुछ उंगलियां करते रहता है। और तो मैं दुखी होता हूँ, तो नहीं, जरा दुखी होने की जरूरत नहीं है। नाटक को देखो सिर्फ, अब जानने वाले बन जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नहीं, हम नाटक के, हम ऐसे को कोई गिरे ना, 3D पिक्चर आया था, तो देखे तो ऐसा लगे कि जैसा हमारे सर पे आ जाता है। ऐसा ये क्या है, ये 3D में रहता है, अलग होकर के नहीं देखता है। फिर परेशानी है, जैसे पत्थर आया जैसा मेरे पर आ गया, ऐसा लगता है। फिर तकलीफ। आजकल थिएटर ऐसे बना है कि वो क्या आवाज आता है ना, मैं तो गया नहीं, लोग बोल रहे थे, इतना डर गए हम लोग, जैसे पीछे से कोई आ गया पकड़ लिया। ऐसे भूत का पिक्चर देखे तो ऐसा हो जाता है। थिएटर में देखना भूत का पिक्चर, आजकल म्यूजिक सिस्टम ऐसा बना दिया है ना, जैसे हमारे बाजू में कान में घुस गया है कोई, डर लगता है, बाहर निकले कि डर लगता है। ऐसे हम 3D में जीते हैं तो अच्छा नहीं, भिन्न हो करके देखो, कुछ भी नहीं होता, जरा भी डर नहीं लगता। लेकिन हम भिन्न होना चाहते ही नहीं। हमको दुखों के साथ रहने की और सहन करने की ऐसी गलत आदत पड़ गई है कि सदगुरु की बात भी हम सुनते नहीं हैं। और नहीं सुनते हैं तो फिर लकड़ी कहाँ से पड़ेगी? सुनेगी तो लकड़ी पड़ेगी, सुनते ही नहीं है तो ना अपनी वैल्यू, ना सदगुरु के वचन की वैल्यू, फिर कहाँ?
कि फंसे रहो कैद खाने में, सड़ो मरो कुछ भी, वर्तमान में भी दुखी और भविष्य काल में भी दुखों का अंत नहीं। न खुद जागते हो, न अलार्म घड़ियाल बजती है तो जागते हो, सोए रहो फिर। गुरु क्या है? अलार्म घड़ियाल है। गुरु क्या चीज़ है? हम नहीं जागते हैं, वो जगाते हैं। भैया क्यों सोए पड़े हो मोह की नींद में? उठ जाग मुसाफिर और भाई हम रैन कहाँ? जो सोवत है, जो सोवत है वो तो गुरु जगाते हैं। गुरु अपना सुख थोड़ा देते हैं किसी को, लेकिन जगाने में बहुत बड़ा कमाल है। अगर जाग गए ना तो पता चल जाएगा कि हम भी परमात्मा है, किसी से कम नहीं है। हम भी कुछ है ऐसा नहीं, हम ही सब कुछ है, वो पता चल जाएगा। क्या જેની કેળનો ભંગ થયો છે તેનું પ્રાય બધું બળ પરીક્ષીણપણાને ભજે છે, જેને જ્ઞાની પુરુષના વચનરૂપ લાકડીનો પ્રહાર થયો છે। सुनेगा तो लगेगा नहीं, मोह की चादर बहुत मोटी मोटी लगा दी है ऊपर और सो गया है, और जगाते हैं। ठंडी के दिन होते हैं, इतनी बड़ी रजाई होती है, रजाई के ऊपर रजाई, डबल रजाई। क्या उठो उठो, नहीं ठंडी पड़ रही है, और फिर नहीं उठो, उसको उठाते हैं तो वापिस चादर खींच करके सो जाता है। उसका काम नहीं है। ये तो लकड़ी पड़ती है, तो लकड़ी कैसे पड़ती है कि मोह रूपी दाबड़ा कम पहना, चादर नहीं ओढ़ी है मोह की। क्या कि थोड़ा भी ऐसा करते ही उठ जाता है। लेकिन यह इसकी तो बहुत बड़ी कमाल की बात है, असल में वो सोया ही नहीं। क्या सो गया है तो उठा है, लेकिन क्या करता है? जाग रहा है और सोने की एक्टिंग कर रहा है। अब इसको कौन जगाएगा? क्या अब उसको कोई तीर्थंकर भी नहीं उठा सकता। इसको उठना नहीं है, जानबूझ कर क्या नहीं उठना है, जागना नहीं है, जानबूझ कर उसको कौन जगाएगा? सदगुरु की इतनी ताकत तो नहीं है कि वो आप भी परमात्मा, आप भी किसी से कम नहीं हो। वो आपके मर्जी के विरुद्ध में आपको कहीं नहीं लेके जाता, नरक में भी लेके जा नहीं सकता है, न स्वर्ग में लेके जाता है, न मोक्ष में लेके जाता है। आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है। डिसीजन पावर सदगुरु के पास नहीं है, डिसीजन पावर आपके हाथों में है। सदगुरु की बात मानना या नहीं मानना, सदगुरु के रास्ते पे चलना या नहीं चलना, तो किसके हाथ में है? आपके हाथ में। बताने वाले बताएंगे, चलना नहीं चलना तो हमारे हाथ की बात है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, तो तेरी शुद्धता भी बढ़ी और तेरी अशुद्धता भी बढ़ी। दीपचंद जी ऐसा लिखते हैं कि तेरी शुद्धता ही बढ़ी और तेरी अशुद्धता ही बढ़ी है। तुम किसी के मानने वाले थोड़े हो, अनंत बार समोसरों में जाके आए हो, भगवान की वाणी सुन के आए हो, लेकिन अपनी टंगड़ी ऊंची रखी है तो भटकते हो। भटकना मंजूर है, लेकिन मानेंगे तो हम किसी की मजा ले, किसी को कोई हमको मनवा ले। और जब भी मानेंगे तो हमको सुहाता है तो मानते हैं, अगर हमको दिल को बाता है तो मानते हैं, तो सरेंडर होते हैं। बाकी कोई सरेंडर कर सकता है? हम ऐसे परमात्मा है कि किसी के सामने कभी भी झुकते ही नहीं। हमको फायदा होता है तो ही झुकते हैं, ऐसे हम हैं, ऐसे परमात्मा है। इसीलिए जिसको ज्ञानी पुरुष के वचन रूप लकड़ी का प्रहार हुआ है, ते पुरुष ने विषय ते प्रकारे संसार संबंधी बड़ हुए छे। इन तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि जैसा जिसकी कमर के मणके खिसक गए हैं, चोट आई है, वो चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, सो नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, इसी प्रकार से जिसको ज्ञानी की वचन की लकड़ी लग चुकी है, चोट लग गई है, वो मैं परमात्मा, तो फिर मैं भीख क्यों मांगता हूँ? अपने पे शर्म आती है, लाज आती है, और ऐसा लगता है जब मेरे पास इतनी तिजोरी बड़ी पड़ी है तो मैं क्यों मांगू? क्या जरूरत है? करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है और मैं भीख मांगू? ऐसा उसके अंदर में इससे ऐसा पावर आ जाता है कि फिर उसको संसार में कहीं भी दीनता करना अच्छा नहीं लगता है।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है तो अभी पूर्व कर्म के कारण थोड़ी बहुत दीनता है, गुलामगिरी है, वो भी उसको अच्छी लगती। आचरण में ज्ञानियों को जो होता है एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं पल पल में, क्योंकि अभी तो मुक्त थोड़ा हुआ है, मैं मुक्त हूँ ऐसा भान हुआ है, लेकिन अभी मुक्त प्रैक्टिकली नहीं हुआ। प्रैक्टिकली मुक्त कब होगा? जब परमात्मा बनेगा तो प्रैक्टिकली मुक्त होगा। अभी श्रद्धा से मुक्त हो गया ज्ञान। श्रद्धा से मुक्त होने के बाद जो बहुत बड़ी पिक्चर चलती है 4 से 14 स्टेप, उसके अंदर उसको क्या करना है? जैसे श्रद्धा में ध्रुव तत्व बैठ गया है परमात्मा, इसी प्रकार से आचरण में भी हर पल परमात्मा का एक सेकंड भी साथ न छूटे, ऐसा हो जाए, खलास हो जाएंगे परमात्मा। फिर एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। अभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पूर्व कर्म के जो संबंध हैं, किसी से लेना पड़ता है, किसी से देना पड़ता है, झगड़ा बंद करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, लेकिन समता भाव से करो। झगड़ा करना है तो भी समता भाव से करो, और कर्जा देना है तो भी समता भाव से, कर्जा लेना है तो भी समता भाव। समता भाव का मतलब क्या? कोई पैसा नहीं देता है तो क्या करना? 1 बार 2 बार 4 बार मालूम पड़ गया उसको नियत नहीं है, ये बोची नहीं पकड़ना उसको, हाँ बोची पकड़ लेना, लेकिन समता भाव से। समता भाव से बोची कैसे पकड़ना? समता भाव से कैसे बोची पकड़ना? बिना अपेक्षा से कोशिश कर लेना, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, इसको नाम बोलते हैं क्या? समता भाव से बोची पकड़ना। देता है कि नहीं देता है पैसा, क्या नाटक कर रहा है, ऐसा बोलना, लेकिन कैसे? बिना अपेक्षा से। इसका नाम क्या है? समता भाव से झगड़ा करना, समता भाव से प्रेम से रहना। झगड़ा भी करना, नहीं तो सब पे चढ़ जाएंगे, डिस्टर्ब कर लेंगे आप, नहीं झगड़ा कर लेना, साफ सुथरा रहना बिल्कुल। कुछ भी करो लेकिन अपनी शांति को चूकने मत दो। सबसे पहले अगर हम दुखी होते हैं और सामने वाले की बात हमको अच्छी नहीं लगती और हम दुखी होते हैं, क्या? अगर हम कुछ बोले तो फिर वो दुखी हो जाता है। अगर हम नहीं चले तो फिर क्या करना? 2 में से एक को दुखी होना पड़ेगा, तो क्या करना? समता भाव से ऐसा करना कि वो दुखी भले हो जाए, अपन तो सुखी रहना है, क्या? समता भाव से। समता भाव से ऐसा कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, लेकिन इस मार्ग में इतना स्वार्थी बनना है कि कभी भी अपने को कभी भी दुखी नहीं करना। वो नहीं आता है, स्लोगन आता है कि मैं माल उधार दूंगा, तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और अगर तुम उधार मांगोगे और मैं तुझे उधार नहीं दूंगा तो कौन दुखी होगा? बेटर तू ही दुखी हो जाए, समझे? ऐसे कभी भी अपने आप को दुखी नहीं करना, ये सुखी होने का मार्ग है, दुखी होने का मार्ग नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से भी तकलीफ आवे तो हाथ जोड़ो, तो इस मामले में हमारा आपको नहीं जानता। 2 में से एक दुखी होने वाला है तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप भी दुखी हो जाओ, क्योंकि मैं सुखी होना ही चाहता हूँ, मैं दुखी होना चाहता, लेकिन समता भाव से, बिना अपेक्षा। ऐसे सारे हिसाब किताब चुकते करने हैं। अब संसार में रहता है, ज्ञानी संसार में रहते हैं हिसाब किताब चुकता करने के लिए, लेकिन बिना रस के, बिना रुचि के। अपेक्षा, बिना अपेक्षा, और उसको ये मतलब होता है कि बिना द्वेष भाव के। हाँ, सब बिना अपेक्षा, मन बिना राग, बिना द्वेष, बिना मोह, सब बिना। वो निमित्त नहीं बनता क्या? हाँ? वो निमित्त नहीं बनता। क्या को बनता है? वो अपने को संभालता है, क्या का निमित्त बनेगा? जब भगवान दीक्षा लेते हैं हजारों रानियों को छोड़ करके, सब लोग रोते हैं, आपके बिना हमारा क्या होगा ना। फिर निमित्त नहीं बनते, इतने सारे लोग रोते हैं। नहीं, अपने आत्मा की साधना करने के लिए अगर हम चलते हैं, कोई कदम उठाते हैं और हमारे आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं, तो वो अपने मोह के कारण होते हैं,
हमारी साधना के कारण नहीं ये उसमें अवलोकन के पॉइंट लेते वक्त अब आया था। कि अपनी साधना से निमित्त Yes. कोई नहीं होता। 14 नंबर का पॉइंट 4 दिन चला था, एक ही पॉइंट 4 दिन चला था। निमित्त की पीड़ित दोस्त इजान दोस्त का हाँ। बोला अगर हमको दुखी करने का भाव है सामने वाले तो ही हम निमित्त बनते हैं। अगर हमारे को किसी को दुखी करने का भाव नहीं है और हम तो हमारे को सिर्फ हमारा आत्म कल्याण करना है, आत्म साधना ही करनी है, अब सवाल नहीं है निमित्त बनने का। अब तो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट किए उसको पूरा करने का, दैट्स ऑल। और कुछ दूसरी स्वार्थ में तो संसार में स्वार्थ रहता है और एक साधना का स्वार्थ। साधना का स्वार्थ ही रहना है। संसार में किसको रहना है, यही तो बात चलती है कि जिसको ज्ञानी पुरुष के संसार वचन में तो मिले, कोई निमित्त शुभ निमित्त रहता है, आपका शुभ निमित्त रहता है। सब रहते हैं। स्वार्थ वो उसके साथ स्वार्थीपना आया था, इसके साथ स्वार्थीपना आया। इसमें हमारे आत्म कल्याण की भावना है, संसार के कोई स्वार्थ नहीं है। संसार की सुख के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं क्या? अगर संसार के साधना में भी अगर शुभ निमित्त अशुभ निमित्त दोनों सब में रहते हैं, तो दो साइड है, अच्छी बुरी। संसार में अच्छे संयोग बुरे संयोग, प्रतिकूलता अनुकूलता सब है क्या? लेकिन आपको दोनों प्रसंग के अंदर सिर्फ अपने आत्मा का ख्याल करके ही चलना है। फिर आप बड़े ही बोलो, माँ को बोलो कि अब मेरे साथ नहीं रहना। इसके लिए क्योंकि वो हमारे आत्म कल्याण में बाधा रूप है, संयोग में बाधा रूप नहीं है। संयोग में बाधा रूप कोई हो ही नहीं सकता है। अगर हमारी आत्म शांति में बाधा रूप है तो हम माँ बाप को ही बोल देंगे कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, भूखा मर जाना है, फुटपाथ पे रहना है, लेकिन हम आपके साथ तो नहीं रह सकते क्योंकि हमारी शांति भंग रहती है, वहाँ एक दिन भी हम रहना नहीं चाहते। आत्म शांति मूल चीज है। आत्म शांति की कीमत सबसे ऊंची है। अगर उसको ही भूल जाते हो फिर आप दुखी हो जाते हो अपने हाथों से। आत्म शांति बहुत बड़ी चीज है। वही जिसको कर्म में तो शांत करने का रहता है तो आप प्रयास करने के बाद, पूरी सही कोशिश करने के बाद भी आपकी न चले तो समझना कि पूर्व कर्म है और आपको भोगना पड़ेगा। ये सहन करो, पहले अपनी लेकिन पहले से ही हथियार मत डालो। उल्टी व्यवहारिकता निभाते हुए अपने को किसी पे क्रोध करना है, पर मन में अवेयरनेस है कि अपन नाटक कर रहे हैं, तो क्रोध हाँ कर सकते, बोची पकड़ सकते, डंडा लेके मार भी सकते। और चेकिंग भी उसी मिनट कर ली कि प्रसंग खत्म होते ही आप बिल्कुल समता भाव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी चेकिंग भी हो गई। हाँ फौरन उनसे बात भी कर लेते अपने हो। आप को धोखा तो नहीं ये ऐसे ही रहती थी ना हमारे घर में, बच्चे लोग गड़बड़ करते कभी तो गुस्सा करते, मैं बोलता ये क्या गुस्सा करते हो, इतना क्या काय खून जलाते हो? ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बोल देती है, नेक्स्ट मोमेंट मुझसे ही बात करती है, खाना खिलाती है। देखो नेक्स्ट मोमेंट ओनली एक सेकंड, फिर क्या का था, गुस्सा था ही नहीं असल में, लेकिन अपने को अगर कोई देखे ना तो ऐसा लगे कि वो इतना गुस्सा करता है। अपनी बात का आग्रह क्यों इतना? बच्चों को ऐसा करना, ऐसा कर, नहीं चलेगा मेरे घर में, ऐसे ही चलना पड़ेगा मेरे घर में। और नेक्स्ट मोमेंट में झगड़ा करने के बाद नेक्स्ट मोमेंट अपने हाथ से खाना खिला, ये समता भाव में और नहीं खावे तो नहीं चले, उसको आंख में से रोना आ जाए, नहीं चलेगा, बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। देखो क्या प्रेम है। समता भाव में कभी-कभी रियल में गुस्सा में भी हो जाता है। हाँ समता भाव में कभी-कभी रियल गुस्सा भी हो जाता है। रियल कभी नहीं होता, नाटक ही होता है। हम नहीं चाहते हो गुस्सा हो जाता है। हाँ हम नहीं चाहते हो गुस्सा हो जाता है। हाँ तो ये क्षमता भाव है। हाँ चाहने नहीं चाहते हुए अगर होता है इसका मतलब हम अलर्ट है, अलर्ट। हम अलर्ट है इसलिए तो नहीं चाहते हैं, हाँ। क्योंकि गुस्सा बुरी चीज़ है। दूसरे क्षण में वो समझ आता है। ठीक है, दूसरे क्षण में आ रहा है उसकी समझ। गीठी नहीं होती है। हम्म, ये जो कसाय होते हैं ना वैसे होते हैं, हम्म, इसकी गीठी नहीं होती है। चिका सकते हैं और गीठी होती तो खोलने में तकलीफ होती है, और गीठी नहीं होती है तो क्या है, अभी झगड़ा किया, अभी बाद में बात कर लेते हैं। अवलोकन है, मालूम पड़ गया कि गुस्सा किया, हाँ। अवलोकन है। ठीक है, अलर्टनेस होकर के तो आप जब संसार में रहो कोई तकलीफ नहीं है। पानी में तो रहना पड़ेगा जब तक परमात्मा नहीं हो ना, तब तक किनारा नहीं आएगा। जब परमात्मा बनोगे तो किनारे पे चले जाओगे। जब तक ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आपको कहाँ रहना है, समुद्र के पानी में ही रहना है। लेकिन डूबते क्यों हो, तीरो ना, जब रहना ही पड़ता है तो तैरते तैरते रहो ना, डूबते डूबते क्यों मरते हो? क्या बस ये कला है। यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानी की इतनी महिमा बताया है कि ज्ञानी को देखकर हमको जो निर्लिप्तता का, की प्रत्यक्षता का बहुत अच्छा बताया है। प्रत्यक्षता में लाइव देखने को मिलता है ना कितनी निर्लिप्तता है।
पूरा विश्वास हो जाता है। विश्वास हो जाता है। ऐसे तो हमने कहानी में, किताबों में, शास्त्रों में सुना है ज्ञानी कैसे होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को किसने नहीं देखा है तो क्या लगता है, वो देख लेता है। रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर हो, बेन किंग्सले वगैरह, गांधी जी ऐसे थे। ऐसे थे गांधी जी? गांधी जी ऐसे नहीं थे, गांधी जी कोई अलग ही थे। लेकिन वो पिक्चर के माध्यम से देखते हैं तो इतना असर नहीं हुआ। रियल में देख लिया तो गांधी जी को भले 5 मिनट के लिए, रियल में अगर देख लिया तो इसकी बहुत जबरदस्त असर पड़ती है। लाइव की असर तो बहुत होती है। ऐसे हम टीवी में देखते हैं तेंदुलकर को रोज, राजी हो जाते हैं, लेकिन साथ में एक ही होटल में बाजू में वो अपने काम से आए, हम अपने काम से आए, बाजू में देख लिए तो हाँ कैसा होता है। और ये तो ऑर्डिनरी घटना है कि आप कहीं गलत पार्टी में गए, उधर वो भी आ गया, ये तो ऑर्डिनरी घटना है, बनता है कभी। लेकिन नहीं, आपके ऊपर इतना उसका असर है। आज मैंने इसको देखा, आज मैंने उसको देखा, 50 जनों को नहीं बोलोगे तब तक अंदर के उभरा शांति से नहीं बैठोगे आप। यहाँ आया था क्या, उसको थाट मारते क्या, उसकी सादगी भी होगी ना, स्त्री वाला शर्ट नहीं पहना होगा ना। अच्छा भाई क्या टाई बाई कुछ नहीं पहना, ऐसा कैसा ऑर्डिनरी जैसा लगता था, तो जरा भी अभिमान नहीं है उसमें। क्या कहे, अभिमान नहीं है, ऐसा हटाए। इसको बिल्कुल देखो कितना सादा है, अभिमान नहीं, कितना बड़ा आदमी, अभिमान नहीं। तो भी तारीफ भी था, दोस्त नहीं दिखेंगे, गुण ही गुण देखना, क्योंकि पहले से ही कब्जा कर लिया आपके दिमाग के ऊपर। आपको मिलने से पहले ही वो आपके दिल में, दिमाग में छा गया है। अब उसको 5 मिनट के लिए भी देख लो, खत्म हो गई। टेरिफिक ही है। लेकिन उसका कंसंट्रेशन पे ऐसा यही लाइन ना आए तो और फॉर फुटबॉल इतना रहता है ना, फुटबॉल जैसा कंसंट्रेशन ऐसा है, इसलिए टेरिफिक है। જેને જ્ઞાની પુરુષના વચન રૂપ લાકડીનો પ્રહાર થયો છે તે પુરુષને વિશે તે પ્રકારે સંસાર સંબંધી બળ હોય છે। मतलब क्या, बल होता ही नहीं है। जैसे कमर टूट गई उसका बल नहीं होता है चलने फिरने का, वैसा ज्ञानी पुरुष के वचन जिसने सुने हैं उसको संसार में राग द्वेष करने का, मोह करने का, फंसने का जरा भी अपने को इनिशिएटिव नहीं होता है। इनिशिएटिव खत्म हो गया है, रुचि खत्म हो गई, क्योंकि 2 जगह रुचि नहीं रहती, रुचि एक ही जगह रहती है, या आत्मा में या संसार में। अगर आत्मा में रुचि है, संसार में नहीं रहेगी, संसार में है या नहीं है। रुचि से ही श्रद्धा बदलती है, अगर रुचि नहीं तो श्रद्धा नहीं बदलती। श्रद्धा में सबसे बड़ा रोल किसका है, इसलिए वो 250 नंबर और दरवेश जी प्रकाश का लिया था, आत्म प्राप्ति कैसे हो। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ वो है रुचि का, ये सेकंड प्रयोग जो है ना उसको प्रयोग बताया है सेकंड पैराग्राफ में, कैसे बैठना, कैसे फील करना, 4 स्टेप में आत्म कल्याण, आत्म ध्यान कैसे करना, वो सेकंड पैराग्राफ। लेकिन ये सेकंड पैराग्राफ में प्रयोग की विधि समझाने से पहले पहला वाला क्या लिखा है, रुचि के बिना तो आप कैसे उपयोग को बांध सकते, क्या हो। बेंची ने भी कहा है 36 नंबर में, पहले उपयोग बाहर से अंदर नहीं आता है, पहले रुचि बदलती है। जो रुचि बदलती है तो उपयोग बाहर रहता ही नहीं, अपने आप अंदर आ जाता है। देखो क्या लिखा है 36 नंबर। हम लोग क्या करते हैं, आत्मा इधर है ना, उधर नहीं देखना, इधर देखना, फंस गए। उपयोग को हम लोग उपयोग को पलटा लगाते हैं। बेंची बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, उपयोग को रहने दो बाहर, लेकिन आप रुचि बदल डालो। रुचि बदल डालोगे तो उपयोग कैसे बाहर रहेगा। फिर जहाँ रुचि होती है वहाँ जाता है। एक कान, इसमें दांत में थोड़ा सा कचरा फंस जाना खाने के बाद, फिर क्या होता है, हाँ, जब तक नहीं निकलेगा ना कुछ ट्राई करके, तब तक शांति से नहीं। ऐसे आँख में छोटी सी रस अंदर चले जाए, छोटी सी एकदम बारीक, अब क्या होगा, ये पड़े छोटा ही है, पड़े रहना नहीं होता। जब तक उसको नहीं निकालोगे ना, सब काम करते करते भी इसको नहीं निकालोगे ना,
तब तक शांति नहीं, चिंता ऐसा इधर है। જે પ્રથમ ઉપયોગનો પલટો કરવા માંગે છે પણ અંતરંગ રુચિને પલટાવતો નથી, તેને માર્ગનો ખ્યાલ નથી, उसको ट्रिक नहीं मालूम है। परमात्मा को देखने की जो ट्रिक होती है ना वो उसको नहीं मालूम। प्रथम रुचिनो पलटो करे तो उपयोगनो पलटो ऑटोमेटिक बिना प्रयत्न सहजમાં થઈ જશે। मार्गनी यथार्थ विधिनो आ क्रम છે। आत्मा का दर्शन 1 सेकंड में हो सकता है, परमात्मा को 1 सेकंड में देख सकते हो। तो 3 महीना 6 महीना क्यों? 3 महीना 6 महीना क्यों? पहले संसार की रुचि थी ना, उसको तोड़ करके इधर की रुचि बढ़ाना है। इसमें कोई जल्दी तोड़ देता है तो जल्दी हो जाता है, 10 दिन में भी हो जाता है। संसार की रुचि जल्दी छोड़ दो तो जल्दी पालो। किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। लेकिन अगर कांटेक्ट रहे, सदगुरु की बात सुने, तो 6 महीने के अंदर आत्मज्ञान कंपल्सरी होना ही है, होता ही है, इससे ज़्यादा नहीं होता। संसार की रुचि छूट जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली आत्मा की रुचि लग जाती है, और जो प्रयोग जो विधि बताई है उससे आसानी से ये जीव अपने परमात्मा के दर्शन करके मोक्ष की रिजर्वेशन टिकट ले सकता है। इतना तो कंपल्सरी है। ये सब आ जाता है उसके अंदर, भक्ति वगैरह सब इसमें शामिल हो जाता है। 6 महीने के कोर्स में पूरा हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स, आज का डेट लिखना, फर्स्ट डे, और फिर 6 महीने गिन देना। इससे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, किसी को लगता नहीं। समय पूरा हो गया। करके एसटीडी लगा करके आपके परमात्मा से बात करने की